बीजेपी के राज्य में भागे बीजेपी, मगर वो पनपेगा, मगर एक पार्टी ने भाग के भागने को तो मैं भाग जाऊं। अगर मैं ले लूं बैंक से लोन आज तो मेरे को कौन ढूंढ लेगा? सरकार कितनी नजर रख लेगी? नजर रख पाएगी? आप ये बोल के जा रहा हूँ मैं विदेश जा रहा हूँ, ये तो नहीं बोल के जा रहा मैं भाग के जा रहा हूँ। आपने इतना लोन दे दिया, देने से पहले ये तो सोचते इतनी प्रॉपर्टी आपने पूरे बैंकों को वहां डुबा दिया, पूरे बैंक को बंद करवा दिए और वो भाग गया। अब आप कह रहे हो ताली बजाओ मोदी सरकार में चले गए। अरे किसके सरकार में इन्होंने लोन इतना दे दिया था? कर्जा सरकार लेके भाग गई थी। ये वहां भूल के जाते हैं, अपनी भूल जाते हैं, गिरबान दूसरे की देखते हैं कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है, अपनी गिरबान नजर नहीं आती उनको। भारत में व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है। राजनीति डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी नहीं छोड़ा इन्होंने तो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। आज ये देख लो, उनको कह दिया कि निगम बोध घाट क्यों जला दिया, उनको राजघाट क्यों नहीं जलाया गया? अरे हमारे वो प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री, जब हमारा देश खत्म होने की कगार में था, 15 दिन की स्थिति बची थी, आर्थिक स्थिति जिसको कहते हैं धन। अभी बता देंगे क्यों ना जलाएगा, अभी बता देंगे। वो व्यक्ति उठा के लाया था, उसके बारे में भी राजनीति। अरे आपने तो मुर्दों के साथ भी राजनीति कर ली, जिंदा के साथ तो कर ही रहे हो। आपको सपने में अडानी, मोदी और अंबानी तो नजर आई दे, कम से कम अपने प्रधानमंत्री को तो छोड़ देते। और ये कह रहे श्रीमान जी क्यों नहीं जलाया गया? अरे मैं राजनेता हूँ, अगर मेरे परिवार वाले ने एक बार भी कहा कि मेरे को राजघाट ही जलाया जाए, उनके परिवार ने किसी ने कहा क्या? और जितने प्रधानमंत्री बने सबने कहा था कि मुझे राजघाट पे जलाया जाए। बीपी सिंह नरसिम्हा राव जी का भूल गए क्या? आधे घंटे डेड बॉडी उनकी कांग्रेस कार्यालय में खड़ी रही थी, दिल्ली में भी जगह नहीं थी उनको, भूल गए क्या? उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की कांग्रेस की पार्टी के थे। बीपी सिंह नरसिम्हा राव को भूल गए क्या? भूल गए क्या? भूल गए क्या उनको? अरे मैं हूँ, मैं हरिद्वार, अगर मैं हरिद्वार जलाया गया हूँ, अगर गढ़ मुक्तेश्वर जलाया गया हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें किस चीज की राजनीति? राज्य सम्मान के साथ जला गया हूँ। हमारे प्रधानमंत्री वहां पे शोक जो मनाते गए, आपके ओम बिरला जी वित्त मंत्री जी, कौन नहीं वहां पे शोक मना? आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज आपको बताओ लाल किले का आधा ध्वज। प्रधानमंत्री तो 10 साल कांग्रेस नहीं बनाया, सम्मान तो कांग्रेस नहीं दिया मनमोहन जी को। बीजेपी वालों ने कहा ये क्या? नहीं थे तो राष्ट्रपति बना देते उनको, मनमोहन जी को आप लोग बना देते। भाई आपके पास भी तो 2014 के बाद सरकार थी, ऑप्शन थे कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा वो किया है, बहुत अच्छा देश के लिए काम किया, उन्हें राष्ट्रपति बना देते। तो तो एक बात बताओ, मंत्रालय पर थे नहीं क्या? देश के प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, इतने बड़े शिक्षक थे, वो गवर्नर थे भारतीय स्टेट बैंक, आपको पता हो तो क्या नहीं थे? अगर राष्ट्रपति अगर श्रीनाथ कोविंद जी को बना दिया गया, औरों को बना दिया, तो उसमें भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए? इन्होंने तो हमारी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी बोल दिया था कि इन्होंने क्यों बना दिया, आदिवासी लिया है, यहाँ से लिया है, वहां से। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? आपको जमीन से उठा के अगर यहाँ कर दिया, बच्चा भी पैदा होता है तो इतना से होता है। अच्छा भी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं ले गए। ये कह रहे कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रपति उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू से वहाँ पे नोता सबको दिया गया, नोता तो इनको भी दिया गया था। ये चले गए थे क्या? चले गए थे क्या एक भी? किसको नहीं दिया नोता? वहां तो जिन्होंने राम मंदिर कर्मचारियों ने बनाया उनको भी नोता, वो भी पहुंचे। और जिनको दिया गया वो सारे पहुंचे, जिनको अपने राम मंदिर से दुख थे, जो हाई बीट हाई क्यों बन गया, वो नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचेंगे। और मैं एक और कह दूं पंथी, मोदी जी ने कहा योगी से, ऐसा कलयुग आएगा, हिंदुस्तान की क्या बात करता, पाकिस्तान भी जय श्री राम चिल्लाएगा। समझ गए? ऐसा भी समय आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये हाय हाय करके रहेंगे, इन पे राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी अडानी अंबानी और रह गए तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसमें भी राजनीति कर ली इन्होंने, तो मुर्दा को भी नहीं छोड़ा। बताओ भाई, जवाब दो इनका। पाकिस्तान भी राम राम करेगा, क्यों करेगा? बताओ क्यों करेगा भाई? बहुत पूछो ना क्यों करेगा? मैं बता दिया पत्रकार महोदय, मोदी जी ने कहा योगी से, ऐसा कलयुग आएगा, हिंदुस्तान की तो छोड़ो, पाकिस्तान भी जय श्री राम चिल्लाएगा। ये योगी जी को 2017 में गोरखपुर भेज देंगे, मुख्यमंत्री वो कुछ चेंज कर देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं तो योगी को कल को सुबह को इस्तीफा चाहिए मुझे, योगी का दबा दो मेरे को योगी का इस्तीफा। आज मैंने मोदी जी भी देखा, गृह मंत्री भी देखा, और राष्ट्रपति मुर्मू भी देखी, राहुल गांधी भी देखा, प्रियंका भी देखी, सोनिया गांधी भी देखे तुमने? आज वो उनका अंतिम संस्कार में गए थे क्या? आज पुलिस थी क्या? वो पुलिस जो ट्रेन में सब देख के आए। अच्छा, आज मैं तो कह रहा, जो राहुल जी की तरफ मैंने हाथ हलाया ना, तो राहुल ने भी हाथ हलाया, सबकी तरफ हाथ हलाया।
अब मोदी को देखता है ना, मोदी नीचे नाड़ करके जा रहा है, मगर ये का जा रहा है, कैसा पता ही नहीं, कुछ बच्चा है मगर ऐसा होता है, जनता हाथ ला रही तो जनता का हाथ ला। ये मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीवान जी से, इन्होंने योगी का इस्तीफा मांग लिया, वित्त मंत्री सीतारमण जी का भी मांग लिया, राजनाथ का जी का भी मांग लिया, और हमारे अमित शाह जी का भी मांग लिया, प्रधानमंत्री चारों पांचों के सबके मांग लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का ये अपनी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस छोड़ के इटली बस जाएंगे, पूछ लेने एक बार जाके, बताओ भाई, पूछ लो जरा। ये तो इस्तीफा ही मांग रहे, मैं तो कह रहा हूँ कि अपने जहाँ जाओ वहाँ जाओ। क्यों वजी यहाँ के है तो ये रह गए ना, जब उनके पास पूरा सबूत है, आधार कार्ड है, सब कुछ उनका यहाँ का है, तो मैं भी जाके वहाँ से वो मैं कहना चाहता हूँ, चलो ये इटली जाओ चाहे मतलब अपना सरनेम ही लगा लो, गांधी कहाँ से लगा रहे हो, जो है ही नहीं। आपको भी पता है हमारी इंदिरा जी के जो भी वो थे, वो क्या थे सबको पता, अच्छा बच्चा जानता, अच्छा बूढ़ा जानता, फिरोज खान। क्यों नहीं लगाते अब सरनेम जी? अब गांधी कहाँ से ले आए? बताओ भाई, गांधी कहाँ से ले आए, तुम बताओ। साहब देखो, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, गरीब। सीधा साधा मैं तो सबके लिए एक बराबर मानता हूँ, ना कोई वो देंगे ना वो देंगे, सबके बाकी जब मालिक देगा, ऊपर वाला जो भी करेगा वो करेगा। अरे किसको लाओगे दिल्ली में, किसको जिताओगे? किसी को भी क्या जिताऊं, मेरा तो ऊपर वाला जो मोदी को जिताए तो वो भी वेलकम, और मोदी की जगह और कोई भी आ जाएगा तो वो भी वेलकम। मुझे सबसे बढ़िया मोदी भी है और वो भी है, जो पंजेतन पे आया वो पंजे पे भी आया होगा, और मोदी की सीट मोदी की जगह। देश का सबसे अच्छा लीडर आपको कौन लग रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार, कौन कौन से काम मोदी जी के अच्छे लगते हैं आपको? मोदी सरकार ने बस खाली वो है, गरीबों के लिए कोई सहायता नहीं करी। तो सीखो और रुको यार बेटा, गरीबों के लिए कोई सहायता नहीं करी, लाइट बिल का कोई चीज का नहीं दिया, दुकानों को फ्री। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। दुकानों को लिए जब बंद हो रही है, दुकानों को 15-15 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए बिल का आ रहे हैं, वो किसके लिए आ रहे हैं? गरीब कोई दे देगा अपनी दुकान बनाने के लिए? दुकान पे वही देगा जो गरीब आदमी कहाँ से दे देगा निकाल के? 5 रुपए 1 रुपए की दुकानदारी नहीं हो रही, और महंगाई का जमाना। गैस पहले 2-5 रुपए का गैस मिलता था, वो 1500 रुपए का गैस भर रहा है, वो किसके लिए? पेट के लिए कहाँ से लाएगा 1500 रुपए? अपने बच्चों को पालेगा, अपने 1500 रुपए लाएगा किसी की चोरी डकैती मार के? वो नहीं करा। गरीब के लिए कोई सहायता नहीं करी है, गरीब के लिए तो ऊपर वाले सहायता करता है, जो ऊपर खुदा देता है। क्या कह रहे हो भाई साहब, क्या कह रहे हो आप? तो भाईजान मैंने वो बोली, मैं बोला गरीब के लिए कोई सहायता नहीं करी, गैस फ्री कर रहा था, सब चीज कर रहे थे, कुछ भी नहीं करा। बताओ, गैस का भी मीटर बढ़ा दिया। आप दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? मैं जामा मस्जिद मीना बाजार में रहते हो, ठीक है। मैं जवाब दे रहा हूँ। 2014 से पहले 425 का सिलेंडर था ना? रुको आप उस 450 रुपए सिलेंडर लेने के लिए कितना टाइम बर्बाद होता था, मुझे बताओ जरा। बताओ मुझे। एक दिन में 2 दिन में 2-3 दिन 3 दिन। आप ये बताओ, दिहाड़ी उस टाइम 200 रुपए था, 200 मान के चलो आप, 203 दिन की दिहाड़ी मर के 600 रुपए वो हो गए, 450 रुपए का वो उस टाइम महंगा था। अभी 5 मिनट फोन कर दो, आप 800 रुपए का सिलेंडर फोन कर दो, घर में मिल जाएगा सिलेंडर। सुविधा मिल रही है आपको, उसमें दिक्कत हो रही है आपको महंगा दिख रही है आपको, क्या बात कर रहे हो आप? सुविधा घर बैठे चाहिए, सुविधा घर बैठे चाहिए आपको, सैलरी चाहिए आपको 20,000 रुपए, लेकिन महंगाई के लिए मोदी जी को कोचो। अरे सिलेंडर की बातें करते, केजरीवाल जी ने तो दिल्ली में दारू बंटवा दी, लोगों के दारू से पागल कर दिया। जो दारू इतनी फ्री करी, लोग हो गए दारू के दीवाने। जो सिलेंडर के लिए रोते, 1200 का सिलेंडर आता, अब तो नहीं आ रहा 1050 का, 1200 का सिलेंडर आ रहा था, वो पूरे महीने चलता है। लेकिन केजरीवाल ने दारू पिला के लोगों ने 1200 रुपए की ब्लेंडर लेंगे, पूरी रात में खत्म कर देंगे, उस बारे में नहीं बोलेंगे। ये दिल्ली की जनता भी जान चुकी है कि जिसको समझे झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, जिसको समझे झाड़ू वाला वो तो निकला दारू। सुनिए मेरी बात, देखो संजना, मेरे सवाल करो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपके बीच में आपको दिक्कत नहीं दिया ना? हेलो, पहले आपको मैंने दिक्कत दी, आपने बात सुनाई तो मैंने सुना ना, मुझे वो जवाब जब बाद में देंगे। देखिए सर, आप भी गवर्नमेंट ही है और हम भी गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट भरते हैं। मुझे वो संसार बताइए, क्या करके गया कोई? कुछ कितने भी नेता आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, कुछ भी नहीं करे। गरीब का जब मानता हूँ, जब गरीबों को सबको फ्लैट दे, सबके लिए साझेदारी दुकानदारी दे, सबके लिए कोई इंतवानी दे, सबसे बड़ा इनकम दे, गरीबों की इनकम बढ़ाए। जो 500-500 रुपए में अपनी तनख्वाह बढ़ाने के रिश्ते वादा कर रहे हैं, इसकी वो 600 रुपए तनख्वाह मिल रही है।
आप मुझे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ प्रधानमंत्री मैं सुनो आपको फ्लैट चाहिए फ्लैट मिलेगा आप बात सुनो बात सुनो पहले आप मिलेगा इन्होंने केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करा या नहीं करा बताओ जरा ओ भाई सब कुछ लागू करा नहीं करने की बात नहीं है अभी तक कुछ भी नहीं करा पता ही नहीं सुनिए इन्हें समझ आना चाहिए दिल्ली और बंगाल दो ऐसे राज्य ना केजरीवाल जी ने दिल्ली में आवास योजना दी ना आयुष्मान कार्ड आने दिया ऐसे बंगाल में भी हाल है तो ये लोग बदलाव करें ना फिर क्या नहीं है तो बात करें भाई मैं कुछ भी जानू मैं तो सब कहता हूँ सुखी रहता हूँ मेरे तो अल्लाह पे भरोसा है अल्लाह करेगा ठीक है ये कहते हैं अल्लाह पे भरोसा है तो ये बताइए दिल्ली की बात कर रहे हैं क्या यूपी में नहीं मिले रामपुर में 543 लोगों को सिर्फ मुसलमान थे सबको दिया आवास योजना दिल्ली में क्यों नहीं मिला पूछिए क्यों बिठा रहे कुछ भी नहीं आप लोगों की चिंता है वो आप लोगों की चिंता है वो क्या? आप लोगों ने भी आप आपस में जो चीज चल रही है वो आपस में हम ही लोग करवा रहे हैं बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है आज गरीबों के लिए क्या करके गए आपके लिए क्या करके गए पहले वो बताइए केजरीवाल जी ने क्या एक मिनट केजरीवाल छोड़िए आप किसके लिए? मोदी ने क्या करा किसके लिए? कोई एक मिनट सर गलत कह रहा हूँ गलत बोल रहे तो पूरे जनता मुझे बता दीजिए गरीबों के लिए आपके लिए क्या करके गए एक मिनट आपके लिए क्या गरीबों के लिए क्या करिए बीजेपी आयुष्मान कार्ड दे रही है बीजेपी आवास योजना दे रही है बीजेपी सिलेंडर योजना दे रही है बीजेपी केजरीवाल जी क्या दे रहे हैं केजरीवाल जी क्या दे रहे हैं कुछ भी नहीं आपको क्या बना बताओ मुझे राम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ना बना आपको चाहिए ना मुझे तो एक भरोसा है मिनट एक मिनट सिवा कोई नहीं है क्या अल्लाह है अल्लाह यार फिर वही वाली बात कर रहे हैं फिर तो आपको किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए अल्लाह के भरोसा अल्लाह की बातें कीजिए मुझे लग रहा है इनका दिमाग चटिया गया है। आजकल 250 मौलवियों की सैलरी नहीं आ रही केजरीवाल की तरफ से तो ये परेशान हो गए कि सैलरी क्यों नहीं आ रही है ये वही केजरीवाल है जो 7 साल में 160 करोड़ रुपए सैलरी दे देते मौलवियों को ये वही केजरीवाल है 160 करोड़ का दिल्ली में विकास किया होता ना तो दिखता दिल्ली में कुछ नहीं चाहिए दिल्ली की जनता को केजरीवाल चाहिए तो केजरीवाल आओ 2025 मुख्यमंत्री बनाओ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हमने 15 साल कांग्रेस को दिया काम अच्छा करा 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया इन्होंने डुबो दिया दिल्ली को एक दिन बारिश पड़ी अब दिल्ली के जगह जगह जो है डूबी हुई है आज ड्यूटी में जाते लोग बाग कपड़े गंदे हो जाते आप मुझे बताओ ना आम आदमी पार्टी क्यों आना चाहिए क्या मुद्दा बताओ जरा भाई आम आदमी पार्टी क्यों आनी चाहिए बताओ बस था तो कल तक आम पार्टी की बात कर रहा था बीजेपी कर रहा था अभी तो है ना ना केजरीवाल क्यों आना चाहिए ये बताओ केजरीवाल ने कहा मेरे 4 काम रह गए 4 काम रह गए सड़क कूड़े के वार्ड जो भी और 2 काम रह गए मैं उन्होंने कहा 2025 में हम करेंगे 2025 में 2025 में आपको जिले में माध्यम कहना चाहता हूँ मैं 2025 में भारी बहुमत से महाराष्ट्र में बीजेपी आई है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की झंडा ले रहेगा चोर सरकार बनाने चोर सरकार को चोर 1 नंबर की चोर सरकार है और ये है ना बंदा बोल रहा कल आम पार्टी की बात कर रहे हैं 500 रुपए मिलेगी कल झाड़ी मिलेगी आम पार्टी 600 रुपए लेगा हुआ है जब ये सब पता है कि भाई सामने वाला 500 रुपए लगा रहा है तो इसकी कंट्रोवर्सी है कांग्रेस से भी आम आदमी से 600 में आता है ये 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है इसको आजकल मैंने इनकी बात के लिए रहता हूँ आपके जैसे ना आपके जैसे युवाओं को सरकारी नौकरी का ट्रेनिंग करवाता हूँ मैं आजादी नौकरी की तो लेगा नौकरी तू मैं झूठ के बराबर का नहीं है मुझे बता रहा तू ये नौकरी करवाते हैं ना यहाँ क्या होते हैं ये नौकरी ये सरकारी नौकरी वो करवाते हैं क्या लग रहा है तुम्हारे हिसाब से कौन आएगा भाई देखो जोश के साथ बोलो जोश के साथ देखो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी है मैं तो चाह रही हूँ चंद्रशेखर आजाद को लिया हूँ यहाँ चंद्रशेखर आजाद से बढ़िया ग्रेड मेन बंदा नहीं मिला। भाई मैं आपको माफी चाहूंगा आपसे अब उनका नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं चंद्रशेखर रावण है नहीं रावण नाम ने दिया है मैं तो चंद्रशेखर आजाद दूंगा।